जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम हार भी गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना, सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से बदलेंगे और ना ही लोग तुम्हारी बातों का तब तक यकीन नहीं करते जब तक तुम्हारा रिजल्ट उन्हें हिलाकर न रखते। जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। हर रोज तारीफ ही मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ो। हथौड़े की आखिरी वार से पत्थर टूट जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थी। हर एक चोट ने पत्थर को कमजोर किया, हर एक कोशिश ने कामयाबी के दरवाजे के करीब पहुंचाया। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, आखिरी वार को सब देखते हैं लेकिन पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता। इसीलिए हार मत मानो, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इस बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कि जो लोग आज तुम्हारी हालत देखकर हंस रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें हंसने दो। तुम बस चुपचाप अपने काम पर फोकस करो, बिना किसी से कुछ कहे मेहनत करो। याद रखना, आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं 5 साल बाद वही लोग तुम्हारी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। जिनका आज मजाक बना रहे हैं कल वही लोग तुम्हारे नाम से अपनी पहचान जोड़ना चाहेंगे। बस तुम चुपचाप मेहनत करो, क्योंकि जब वक्त बदलता है ना तो कहानी नहीं, पूरी हिस्ट्री बदल। एक अच्छा इंसान तभी बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है। जब दिल से अच्छा इंसान देखता है कि लोग उसकी सिंसेरिटी और काइंडनेस का अप्रिशिएट करने के बजाय मजाक उड़ा रहे हैं तो उसका दिल टूट जाता है और उसके अंदर एक गुस्सा भड़क उठता है। उसकी पॉजिटिविटी और गुडनेस का जब लोग गलत फायदा उठाते हैं तो वह भी अंदर से एक आग में जलने लगता है। जब उसकी अच्छाई को समझा नहीं जाता बल्कि उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं और उसकी इज्जत का मजाक बनाया जाता है तो उस इंसान के अंदर का शैतान जाग उठता है। एक अच्छा इंसान फिर मजबूर हो जाता है अपनी अच्छाई को छोड़ने के लिए और बुरा बनने के लिए। तब उसकी नाराजगी एक ऐसा रूप ले लेती है जो खुद उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है और दूसरों के लिए एक सबक बन जाता है। एटीट्यूड के बाप बन जाओगे। खाली एक बार ये रील देख लो, मैं जो स्टेप बताऊंगा ये ध्यान से सुनो। नंबर 1, फालतू बातें बंद कर दो, इसलिए क्योंकि फालतू बातें बेवकूफ करते हैं। नंबर 2, हर किसी को भाव देना बंद कर दो, इससे तुम्हारी वैल्यू हाई हो जाएगा। नंबर 3, हमेशा क्लासिक ड्रेस पहनो। नंबर 4, जितना हो सके लड़की को इग्नोर करो। और मेरे तरफ से तुम लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंख बंद करके तुम्हारा नाम टाइप करना होगा। जो कहते हैं कि जब बंदर के सामने केला और पैसा दोनों रखा जाए तो बंदर पैसे को नहीं लेकर केला लेना पसंद करेंगे, क्योंकि बंदर को नहीं पता कि उस पैसे से वो बहुत सारे केले ले सकता है। इसी तरह जब लोगों के सामने जॉब और बिजनेस ऑफर किया जाता है तो 95% लोग जॉब लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि जितना वो जॉब करके पूरी जिंदगी में कमाएंगे उतना बिजनेस करके 5 साल में कमा सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5 लोगों के पास दुनिया के 95% पैसा है। अगर बात समझ में आई हो तो दिमाग में जोर डालकर एक बार जरूर सोचना। देखो यार, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो सीधे उसके बाप से जाकर बात करो, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो चुपचाप अपनी पर्सनैलिटी, अपने करियर और अपने सम्मान पर काम करना शुरू करो, क्योंकि बाकी सब कुछ छिछोरापन है। इससे सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और हाँ, अगर खुद को अपने आसपास के लोगों से बेहतर बनता हुआ देखना चाहते हो, सक्सेस एक दिन सबको मिलती है, लेकिन सक्सेस एक ऐसी चीज होती है जो आपसे बलिदान और समय मांगती है, क्योंकि यह तुम्हारी परीक्षा लेती है, हर वक्त तुम्हें गिराती है, मंजिल से भी भटकाती है और तुम्हें कठिन चुनौतियों और मुश्किल दौर से लड़ना भी पड़ता है। यही वजह है कि कुछ लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग गिरते पड़ते भी सब्र और मेहनत जारी रखते हैं, केवल उन्हीं को ही सफलता मिल पाती है। और तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें फल भी मिलेगा। इसीलिए मेहनत करते रहो मेरे भाई, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा जब लोग तुमसे मिलने के लिए अपना सारा काम छोड़कर आएंगे। जिंदगी हो या फिर स्मार्टफोन, खुद को अपडेट रखो, वरना लोग तुम्हें सिम कार्ड की तरह यूज करेंगे। सेकंड, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि बिना तेल के बाइक और बिना मेहनत के लाइफ दोनों ही बेकार है। थर्ड, ये लाइफ है मेरे भाई, कोई पानी पूरी का ठेला नहीं जो सब कुछ आपके मर्जी से हो। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखें मेरे दोस्त। अगर तुम लड़के हो तो सिर्फ 20 सेकंड इस वीडियो को देखो। एक बात समझ लो, प्यार में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं। उनके लिए कोई ना कोई गधा दिन रात मेहनत कर रहा होता है। लड़कियां सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेलती है। अब कुछ लड़कियां कमेंट में आकर अपना ज्ञान देगी, मगर तुम एक लड़के हो, तुम्हारा क्या? एक बार कैरियर नहीं बना तो कौन सा बाप तुम्हें अपनी बेटी देगा? जो भी आएगा तुमसे तुम्हारा औकात पूछेगा और बताओगे क्या? घंटा। इसलिए लड़के हो तो प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो, अपने करियर पर ध्यान दो। अपने उस झाटू दोस्त को भी शेयर करो जो हमेशा लड़कियों के पीछे
सुनो, सबके बाप बन जाओगे, बस ये 5 सिग्मा रूल फॉलो कर लो। पहला, अपने हाथों को जेब में मत रखो। दूसरा, नीचे देखकर या शर्मा कर किसी से बात न करे। तीसरा, सीधे देखते हुए कंधों को हल्का पीछे करके चले। चौथा, लंबे कदम चलिए, आप लोगों से बेहतर दिखेंगे। पांचवा, किसी को मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो। नाच गाना देख। लाइफ की एक सीधी और सच्ची बात याद रखना, जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक पानी उसके अंदर नहीं आता। बाहर कितना भी पानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो पानी अंदर आ गया तो जहाज डूब जाएगा। बस इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी चाहे जितनी मुश्किलें आए, लोग कुछ भी कहें, हालात कैसे भी हों, जब तक तुम उन्हें अपने अंदर बसने नहीं दोगे वो तुम्हें गिरा नहीं सकते। लेकिन अगर बाहर की नेगेटिविटी, टेंशन और लोगों की बातें तुमने दिल से लगा ली तो जरूर डूब जाओगे। इसीलिए जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसे बस बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो। और हाँ, मुझे एक दोस्त समझकर फॉलो। इस दुनिया में भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस रिश्ते को समाज की नजर से बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि समाज की खुशी इसी में है कि दो भाई जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो लंका जैसी विशाल सेना भी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए अपने भाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि भाई सिर्फ खून का रिश्ता है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लाइफ की एक सीधी और सच्ची बात याद रखना, जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक कि पानी उसके अंदर नहीं आता। बाहर कितना भी पानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो पानी अंदर आ गया तो जहाज डूब जाएगा। बस इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी चाहे जितनी मुश्किलें आए, लोग कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हो, जब तक तुम उन्हें अपने अंदर बसने नहीं दोगे वो तुम्हें गिरा नहीं सकते। लेकिन अगर बाहर की नेगेटिविटी, टेंशन और लोगों की बातें तुमने दिल से लगा ली तो तुम जरूर डूब जाओगे। इसीलिए जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसे बस बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो। और हाँ, मरते दम तक ये बातें हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। नंबर 1, लड़के का अमीर होना और लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़के को बदसूरत लड़की नहीं चाहिए और लड़की को गरीब लड़का नहीं चाहिए। नंबर 2, मोमबत्ती को भी अंत में ही पता होता है कि जिस धागे को उसने सीने में छिपा रखा था उसी धागे ने जलकर पूरी मोमबत्ती खत्म कर दी। इसलिए हर किसी से दिल मत लगाओ, वरना तुम भी मोमबत्ती की तरह जलकर खत्म हो जाओगे। और भेज दो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास। कभी सोचा है कि तुम्हारा बाप तुम पर चिल्लाता क्यों है? क्योंकि उनकी पूरी इमेज तुम पर डिपेंड करती है। उनसे कोई नहीं पूछता है कि आप क्या जॉब करते हो या कितना कमाते हो। उनसे सब लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, और बेटा यहाँ पर लड़कीबाजी में बिजी है। भाई, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमारे चेहरे पर एक पिंपल निकल जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, या हल्का सा बाल खराब हो जाए तो हम 10 बार सही करते हैं। भाई, हल्का सा बाल खराब, तो ये सोचो जिसका पूरा बेटा ही खराब निकल जाए तो उस बाप को कितने ताने लोगों से मिलते होंगे। क्योंकि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम्हारे बाप का ही नाम खराब होता है। इसलिए खुद में सुधार करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा तब तुम्हें लाइफ की सच्चाई समझ आएगी। इसलिए अपने फैमिली के लिए कुछ करो, क्योंकि जब तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन जब तुम्हारे पापा सोकर उठे और टेंशन की जगह उन्हें तुम पर गर्व हो, उनके चेहरे पर एक मुस्कान हो और फोन करके सबको ये बता रहे कि मेरा बेटा ये करता है, तो सोचो उनको कितना प्राउड फील होगा। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बाप से बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है।